जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप जानते होंगे दिसंबर 2025 में शुक्र तारा अस्त होने वाला है। इसे सामान्य भाषा में शुक्वा डूबना भी कहा जाता है। तो शुक्र तारा अस्त होने के दौरान आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे हमारे ज्योतिष में नवग्रहों का वर्णन मिलता है, जिसमें गुरु ग्रह और शुक्र की स्थिति, शुक्र तारे की स्थिति हमेशा देखी जाती है कि वह किस स्वरूप में विराजित है। और यह जो ग्रह हैं यह बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। अगर यह डूबती हुई अवस्था में होते हैं, अस्त की अवस्था में होते हैं, तो कोई नए और शुभ काम की शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं सोचना समझना पड़ता है, अर्थात शुभ काम नहीं किए जाते हैं। आप जानते होंगे ज्योतिष में नवग्रहों का वर्णन मिलता है और यह नवग्रह हमेशा सूर्य देवता के आसपास भ्रमण करते हैं। सूर्य के यह बहुत अधिक जब नज़दीक आ जाते हैं या अपनी डिग्री से नीचे आ जाते हैं तो इसे शुक्र का तारा डूबना या गुरु तारा डूबना या गुरु ग्रह अस्त के रूप में देखा जाता है और यह समय शुभ और श्रेष्ठता के रूप में नहीं होता है। ऐसे में दिसंबर महीने में 9 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2025 तक शुक्र का तारा इस बार अस्त हो रहा है। हालांकि ज्योतिष में दिखाया जा रहा है, पंचांग में लिखा हुआ है कि यह 12 दिसंबर को शुक्र तारा अस्त होगा, परंतु इसका बालत्व दोष 9 दिसंबर 2025 से लग जाएगा और यह 3 फरवरी 2025 तक रहेगा। हालांकि यह उदित होने का समय 31 जनवरी 2025 है, फिर भी इसका बालत्व प्रभाव 3 फरवरी तक रहेगा, अर्थात 9 फरवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक किसी भी शुभ नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत नहीं की जाएगी। कोई भी नया काम हो, अब वह नए काम कौन कौन से हैं, जैसे कुआं खुदवाना और किसी भी जो है भूमि पूजन के कार्य या जो है कोई गृह प्रवेश है या कोई नया वाहन खरीदना है या कोई नए कार्य की शुरुआत, जैसे प्रथम बार कोई बड़े तीर्थ की यात्रा करने जाना, इन सब कार्यों में जो भी करीब करीब शुभ और नए काम होते हैं उसमें पूर्ण रूप से इन दिनों रोक लगाई जाएगी। हालांकि कुछ पंचांगकर्ताओं ने जब जो है 31 जनवरी के बाद से जब खरमास शुरू हो जाएगा और शुक्र तारा उदित होती हुई अवस्था में दिखाई देगा, तब 31 जनवरी 2026 के भी शुभ मुहूर्त दिए हैं। इतने तक नहीं दिए हैं, कहने का अर्थ है 31 जनवरी के बाद के शुभ मुहूर्त दिए हैं, क्योंकि बालत्व दोष तो 3 फरवरी तक रहेगा। 31 जनवरी तारा उदित के रूप में दिखाया जाएगा, परंतु दोष 3 फरवरी तक है। ऐसे में कुछ मुहूर्तकर्ताओं ने, अर्थात जो ज्योतिष में पंचांग निकलते हैं उनमें कई में जो है कुछ मुहूर्त दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट स्वरूप में कहूँ तो 9 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 तक किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाएगी। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब व्रत पूजा पाठ आप सभी को, या पहले से आप कोई व्रत उपवास करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले से चलते हुए काम आप कर सकते हैं। गुरु और शुक्र तारा जब अस्त होता है कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाता। किसी व्रत का उद्यापन बड़े स्तर पर करना हो तो नहीं किया जाता है, नहीं तो जीवन में इसका प्रभाव बहुत कम अवस्था में देखा जाता है। तो किसी व्रत को आप अभी शुरू नहीं करें, उद्यापन नहीं करें, किसी नई श्रेष्ठ और बड़ी यात्रा पर इस दौरान नहीं निकला जाता है, शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। और साथ के साथ शुक्र तारा जब अस्त होता है, गुरु ग्रह अस्त अवस्था में होता है, तो कोई नए शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती। प्रथम बार गौना या वर वधु का प्रवेश भी गुरु शुक्र तारे के अस्त के दौरान कभी भी किसी भी स्वरूप में नहीं किया जाता है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी गुरु शुक्र तारे के अस्त के रूप में जो मैंने आपको बताई। ज्योतिष में का पूर्ण वर्णन मिलता है और साथ के साथ शास्त्रों में पूर्ण रूप से इसका एक श्लोक वर्णित है जो कि कहता है कि इस दौरान कोई नया शुभ काम नहीं करना चाहिए। हालांकि कई क्षेत्रों की अलग अलग मान्यता है। कई लोग पूरा बालत्व दोष जो है समाप्त होने तक देखते हैं। कई लोग सामान्य सरल तरीके से जब तक शुक्र तारा अस्त होता है उस समय तक ही अपने कार्य को रोकते हैं, फिर इतना कैसे किस स्वरूप में रुका जाए ऐसा सोचते हैं। इस कारण से अपनी इच्छा अनुसार कर भी लेते हैं कोई काम। तो ऐसी स्थिति में संभव हो तो 9 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 तक आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। खरमास भी लग रहा है तो यह श्रेष्ठ समय नहीं है किसी शुभ काम को करने का। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। आप सभी खरमास के बारे में संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है वीडियो, आप देखिएगा। राधे राधे, जय माता दी।